लगातार बिजली के कट दिल्ली के अंदर लगते जा रहे हैं। बिजली चली गई है, पानी नहीं आ रहा है। अगर कहीं पर पानी आ रहा है तो इतना गंदा पानी आ रहा है। आपदा तो अब मोदी जी के आने के बाद आई है दिल्ली में। केजरीवाल जी की सरकार में दिल्ली की जनता बहुत खुश थी। जश्न मनाने से नहीं होता ना, जश्न जनता को मनाना चाहिए था। अगर जनता खुश होती तो जश्न जनता मनाती। क्या लगता है जनता के बुरे दिन शुरू हो गए? जनता के बुरे दिन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिन्होंने वोट किया आज वो खुद बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है। बीजेपी 100 दिन में उन्होंने क्या काम किए हैं? 100 दिन के अंदर उन्होंने झुग्गियां तोड़ी हैं। वो बीजेपी सरकार को वोट करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि भाजपा सरकार सबसे झूठी सरकार है। हम बीजेपी की सरकार जो पहचान है वो बुलडोजर ही बन चुकी है, जो कि एक जनता विरोधी सरकार बन चुकी है। बड़ी बात। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जहां दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार 100 दिन का जश्न मना रही है और कई उपलब्धियां गिनवा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पीसी की जाती है और तमाम बिजली पानी जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार तमाम बुनियादी मुद्दों पर जो है पूरी तरीके से फेल है। ऐसे में दिल्ली की जनता से, खासतौर से महिलाओं से जानते हैं बीजेपी के 2500 से वादों से लेकर जहां झुकी वहीं वादों पर क्या बीजेपी पूरी तरीके से फेल है और बिजली पानी जैसी जो बुनियादी ज़रूरत है क्या उनको मुहैया कराने में सक्षम है पूरी तरीके से। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि 100 दिन बीजेपी की सरकार ने अपने मनाए हैं और वो बिल्कुल ही 100 दिन की सरकार के अंदर पूरी तरह से फेल हैं। लगातार बिजली के कट दिल्ली के अंदर लगते जा रहे हैं। बिजली चली गई है, पानी नहीं आ रहा है। अगर कहीं पर पानी आ रहा है तो इतना गंदा पानी आ रहा है, लोग उससे नहा भी नहीं सकते, पीना तो बहुत दूर की बात है। तो इतना बुरा हाल दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो इसके लिए बीजेपी सरकार कहाँ से कामयाब हो गई? बीजेपी सरकार लगातार जैसे जब से आई है तब से फेल ही होती जा रही है। रेखा जी कह रही है 100 दिन का जो समय होता है वो कम होता है और देना चाहिए, हम लोग काम करेंगे, इतना कर दिया है 100 दिन में। 100 दिन में उन्होंने क्या काम किए हैं? 100 दिन के अंदर उन्होंने झुग्गियां तोड़ी हैं। हर एक जगह पर दिल्ली के 100 दिन के प्रोग्राम के अंदर रेखा जी ने बोला था कि दिल्ली के अंदर कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी, लेकिन लगातार दिल्ली के अंदर झुग्गियां टूटती जा रही हैं। 100 दिन के काम के अंदर उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने ये काम किए हैं, उन्होंने झुग्गियां तोड़ी हैं, बिजली के पावर कट लगाने शुरू कर दिए हैं और ये काम हुआ है दिल्ली के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या इसीलिए दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना था कि आते बुलडोजर एक्शन पे एक्शन किया जाए? सर, हम बीजेपी की जनता इस वक्त अरविंद जी को याद कर रही है कि हमने बीजेपी को चुनकर बहुत ही गलत किया है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है लोगों के साथ। जब से बीजेपी आई है तब से हर एक जगह पर बुलडोज़र चलते जा रहे हैं। आप देखेंगे सरोजनी मार्केट बंद हो चुकी है, वहाँ की बहुत सारी दुकानों के अंदर बुलडोज़र चल चुका है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे लाइन के पास वहाँ पर बुलडोज़र चला गया है, जेलरवाला बाग में बुलडोज़र चला है। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर लगातार बुलडोज़र चलते हैं। हम लोग दिल्ली की सफाई कर रहे हैं, वोट बैंक बनाया हुआ था पुरानी सरकारों ने इन झुग्गियों में। मैम, कौन से वोट बैंक थे? क्या सफाई कर रहे हैं? क्या आप लोगों को बेघर कर ये सफाई किया जा रहा है? लगातार आप लोगों को बेघर कर रहे हैं, लोगों के लिए खाने का उनका रोजगार खत्म कर रहे हैं। उनकी बीजेपी की पहचान ही बुलडोजर बन चुकी है। हाँ बिल्कुल मैम, बीजेपी की सरकार जो पहचान है वो बुलडोजर ही बन चुकी है, जो कि एक जनता विरोधी सरकार बन चुकी है। बड़ी बात कह रही मैम, आप कैसे कहेंगी बीजेपी 100 दिन का जश्न मना रही है, आम आदमी पार्टी पीसी करके घेरती है कि बिजली पानी जैसे ज़रूरी मुद्दों पर सरकार फेल हो चुकी है? जी बिल्कुल फेल हो चुकी है। ये बस बुलडोज़र चला रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ रहे हैं। 8 दिन से पानी नहीं है दिल्ली में, हाहाकार मचा हुआ है सब जगह। लाइटें अलग से जानी शुरू हो गई। अरविंद जी के टाइम में एक दिन भी लाइट नहीं जाती थी, 1 घंटा भी लाइट नहीं गई और अब लाइट जाने लगी। 8 दिन से दिल्ली में पानी नहीं है, लेकिन बुलडोज़र हर जगह चल रहा है। रेलवे कॉलोनी टूटी, ये टूटी, सारी टूटने लगी। तो कहाँ है? मुद्दों पे जाए ना, लोगों को हटा के सफाई करके। वो लोग जो अगर पुराने वोट बैंक बने तो वोट बैंक आपके भी तो बने ना, पहले आप भी थे, कि आपने नहीं बनाए उन्हें वोट बैंक? बीजेपी ने रात्रि गुजारी थी। हाँ, रात्रि गुजारी थी, उनके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं और उनके कार्ड बना रहे हैं। तो वो क्यों बना रहे थे? उनको लालच दे रहे थे कि वो उनको वोट दे और जिता दे और फिर उन लोगों को हटा दे। तो रात गुजार के और फिर उनके साथ वो करके वो लोग अब कह रहे हैं हमारे साथ तो खाना खा के गए। बीजेपी के कार्यकर्ता जो अध्यक्ष थे यहाँ के, वो खाना खा के गए, यहाँ पे बैठे हमारे बच्चों के साथ खेले, लीडू खेला, और आज वो उनकी झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। ना पानी को देख रहे हैं, ना बिजली को देख रहे हैं, स्कूलों में फीसें बढ़ा रहे हैं। ये है उनका वो है। जी दावा करिए कि 100 दिन के भीतर ही हमने 30 आरोग्य मंदिर दिल्ली वालों को दे दिए हैं। कहाँ से दे दिए हैं? जो मोहल्ला क्लिनिक था उन पर बैनर लगा दिया आरोग्य उसके।
मोहल्ला क्लिनिक था वो तो केजरीवाल जी ने चलाए थे ना, वो कहाँ से, वो कैसे हो गया? उसके ऊपर सिर्फ बैनर लगा दिया है कि वो आरोग्य मंदिर है। मोहल्ला क्या क्लिनिक ये कोशिश की जा रही है कि पुरानी योजनाओं को बंद करके अपना नाम किया जा सके? बस यही हो रहा है, आप देखेंगे तो यही होगा। पुरानी योजनाओं के ऊपर अपना लेबल लगा के उनको कहा जा रहा है। अरविंद जी की ही योजनाएं हैं जितनी तो क्या आएंगी। लगता है 100 दिन के भीतर क्या ऐसा काम किया गया है कि जश्न मनाया जाए? कोई भी काम नहीं किया गया। शेम होनी चाहिए उनकी तो, और लोगों को क्या, उनको खुद भी शेम होनी चाहिए। रेखा गुप्ता जी जो खुद एक महिला है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनको नहीं दिखता, कहीं पे भी कुछ भी उन्हें नहीं दिख रहा, वो जश्न मना रही हैं बस। महिलाओं से 2500 का वादा किया था, 8 मार्च को हर खाते में पैसे होंगे, इस तरीके की आप बताइए ना, 8 मार्च तो कब का चला गया, अब तो जून चल रहा है। और क्या जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये वाला हो, SC का ये हो, ये हो, ये हो। किसके पास होगा पीला राशन कार्ड आज के पास? आप बताइए, राशन कार्ड ही नहीं बना तो पीला कौन बनवाएगा? तो क्या अपने वादों से भागने के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि लोग सवाल बिल्कुल कि लोग सवाल ही ना कर सकें, बस ये अपने वादों से भागने का एक वो है मुद्दा। ED CBI जैसी फिर से जो है गतिविधियां दिल्ली के अंदर शुरू हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो क्या है ना, जो निर्दोष लोग हैं उनके लिए करा जाएगा, उनको फंसाने के लिए करा जाएगा, और क्या होगा। लेकिन मोदी जी ने कई वादे किए थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, किसी भी एक झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। आपके सामने लगाया जा रहा है, कहाँ मिला मकान? अभी हम गए थे उस दिन रेलवे कॉलोनी में, ये गए थे इधर की तरफ, तो किसी को कोई मकान नहीं मिला, और जो वो मकान शायद देंगे भी तो कब देंगे ये पता नहीं। अभी तो आप बताइए, वालों का मैम हाँ। नारा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब क्या हो गया, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। हाँ। वो पूरा ही मैदान साफ कर करते दिया, हैं, पूरा पूरा साफ साफ कर करते दिया। जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो गरीब लोग बिना छत के रह रहे हैं, कहाँ पर रहेंगे, वो अपना बीवी बच्चों का गुजारा कहाँ से करेंगे। तो इतना बुरा हाल, हाहाकार मचा दी है उन्होंने दिल्ली के अंदर, बहुत बुरा हाल कर दिया है। चाहे आप बिजली को लेकर कर लीजिए, चाहे आप पानी को लेकर कर लीजिए, चाहे आप रोजगार को लेकर कर लीजिए। कहीं ना कहीं ये जो बुनियादी जरूरत थी, इनमें राहत आम इंसान को थी, लेकिन जैसे बीजेपी सरकार आई, क्या मुश्किल में पड़ गई है इससे जनता की जिंदगी? जैसे बिजली, इस तरफ आ जाए, बिजली पानी के कट हो रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता त्राही कर रही है मैम इस टाइम, कि वो बीजेपी सरकार को वोट करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि भाजपा सरकार सबसे झूठी सरकार है। अब तक इनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं था, ये मुद्दे सारे केजरीवाल जी के लेके आए इलेक्शन में जीतने के लिए। अब ये इलेक्शन जीत गए, अब इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। जो भी केजरीवाल जी के काम थे वो भी ये ख़राब करते जा रहे हैं। चाहे आप मोहल्ला क्लिनिक देखिए कि वो बंद कर दिए हैं इन्होंने, अब उस पर आरोग्य मंदिर का वो टैग लगा के उसे चालू भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई बस शोर मचा रहे हैं कि हम आरोग्य मंदिर शुरू कर रहे हैं, आरोग्य मंदिर शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी चालू नहीं हो रहा है। गरीब जनता त्राही कर रही है। पावर कट, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि आपदा जैसे हालात दिल्ली के अंदर है, तो क्या लगता है विपदा जैसे हालात दिल्ली में होंगे? आपदा तो अब मोदी जी के आने के बाद आई है दिल्ली में। केजरीवाल जी की सरकार में दिल्ली की जनता बहुत खुश थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, आपदा दिल्ली में आ गई है। चाहे आप जल का देखो कि पानी के कितना संकट हो रहा है, कि यहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा है, दिल्ली में आ भी रहा है तो इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सीएम रेखा अपनी पीठ थपथपा रही है, 100 दिन का जश्न मना रही है, कह रही है 100 दिन में दिल्ली इतनी आगे, तो सोचे 5 साल में कितनी होगी। 100 दिन में इन्होंने क्या करा है? रेखा सरकार ने क्या करा है? इन्होंने बोला था कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये देंगे। हम अपनी पहली कैबिनेट में दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपये लेके आएंगे, जो कि उन्होंने पूरा नहीं करा। इतने रूल रेगुलेशन लगा दिए हैं कि वो 2500 रुपये किसी भी महिला के अकाउंट में नहीं आने वाले क्या हैं। उम्मीद है आएंगे 2500? ये मैम आप आज भी देखो और आज से 3 महीने बाद भी देखना, ये पैसे कभी नहीं आने वाले। ये हम 5 साल तक अब इंतज़ार करिए बैठ के। ठीक है, यानी कि किसी भी वादों पर बीजेपी खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही आपको? बीजेपी जैसे कि हम शुरू से ही बोलते आए हैं कि बीजेपी सरकार है, सिर्फ इसमें जुमले होते हैं। पहले भी जितने भी वादे किए गए बीजेपी सरकार ने, वो भी जुमले थे। और मोदी जी तो कहते हैं उनकी हर एक गारंटी पूरी होने की गारंटी अगर पूरी है तो जनता को क्यों नहीं दिखती मैडम? अगर जनता को नहीं दिखती कैसे गारंटी है? ये जो जनता के खिलाफ है वो कैसी गारंटी है? वो लोग जश्न मना रहे हैं कि 100 दिन में हमने दिल्ली को इतने आगे कर दिया। जश्न मनाने से नहीं होता ना, जश्न जनता को मनाना चाहिए था। अगर जनता खुश होती तो जश्न जनता मनाती। क्या लगता है जनता के बुरे दिन शुरू हो गए? जनता के बुरे दिन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिन्होंने वोट किया आज वो खुद बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है बीजेपी सरकार को एक मौका देके, क्योंकि इन्होंने जितने भी झूठे वादे किए कि अगर हम दिल्ली में सरकार आती है हमारी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, जहाँ जहाँ ये बैठ के इन्होंने स्टे किया, झुग्गियों में बैठ के रात भर बिताई, वहाँ के लोगों से सबसे पहले बुलडोजर चलाए गए। वहाँ के लोगों से जब जाके मिला तो उनके इनके सर पे छत तक नहीं है कि वो कहाँ जाएं, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। जहाँ जहाँ मना किया गया वहाँ सबसे पहले बुलडोजर चले। यानी फेल है अभी तक बीजेपी? 100% फेल है। दिल्ली की जनता बिल्कुल भी ना ये चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। बीजेपी की सरकार के टाइम में जितना जनता रो रही है, उतना आम आदमी की सरकार में हर आम आदमी खुश था। आम आदमी खुश
सोचता है। और कहीं ना कहीं यही हम लोग इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली की जनता क्या कुछ सोच रही है तमाम मुद्दों के बीच में। आपने इन लोगों की राय सुनी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।